नमस्कार बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं और ये कहाँ प्रयोग होते हैं और क्यों प्रयोग होते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप देखिए सफल। सफल एक शब्द है, पूरा अर्थ देता है सफल, और इसमें हमने अ आगे लगा दिया तो फिर से ये एक शब्द बन गया असफल। अब ये गुण है, ये भी मूल शब्द है गुण, इसमें हमने स लगाया, ये बन गया सगुण। ऐसे हम क्यों लगाते हैं ये शब्द, सुनिए। भाषा का प्रयोग करते समय हमारा प्रयास यही रहता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। अतएव शब्दों के आरंभ एवं अंत में कुछ जोड़कर अथवा मात्राओं में परिवर्तन कर नया अर्थ प्रदान करते हैं। कुछ हम आगे लगा देते हैं, ऐसे ही कुछ हम मूल शब्द के पीछे भी लगाते हैं। कुछ आगे लगाते हैं, कुछ कई बार हम मूल शब्द के पीछे भी लगाते हैं, वो भी बताऊंगी अभी बाद में। तो ये हम क्यों लगाते हैं? ये हम कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए लगाते हैं। अतएव शब्दों के आरंभ एवं अंत में कुछ जोड़कर अथवा मात्राओं में परिवर्तन कर नया अर्थ प्रदान करते हैं। इस प्रकार जब एक शब्द से कई अर्थ प्रकट होते हैं तो उसे शब्द रचना कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द से कभी आगे कुछ जोड़कर, कभी पीछे कुछ लगाकर, कभी मात्रा लगाकर हम शब्द रचना करते हैं। प्रमुखतः शब्द रचना दो तरह से की जाती है, मुख्य रूप से दो तरह से की जाती है, उपसर्ग एवं प्रत्यय द्वारा। उपसर्ग के बारे में आज पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? अब जो ये मैंने अ और स लगाए, ये उपसर्ग हैं और मूल शब्द है ये सफल और गुण। जब मूल शब्द से पहले हमने एक ये देखो शब्दांश लगाया है, शब्द का एक अंश लगाया, शब्दांश अ, और इसने इसका मीनिंग ही बदल दिया, देखो अर्थ बदल दिया। ये सफल था मूल शब्द, अ उपसर्ग लगाने से ये बन गया असफल। गुण मूल शब्द है, उसमें स लगाने से क्या बन गया, क्या बना ये सगुण। अब इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर मीन्स आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दें या कुछ विशेषता ला दें, खास बात ला दें, अर्थात नया अर्थ दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उसका मीनिंग बदल दें, कोई खास बात विशेषता उसमें ला दें आगे जुड़कर, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब ये देखिए, उपसर्ग मूल शब्द और फिर उससे नया शब्द बनेगा। मूल शब्द में आगे उपसर्ग लगाएंगे, फिर उससे नया शब्द बनेगा। जैसे वन, मूल शब्द हमारा क्या है यहाँ वन। अब वन में हमने लगाया उप, क्या बन गया उपवन। अब मान है हमारा मूल शब्द मान, मान में हमने लगाया अनु, उपसर्ग है ये अनु, ये बन गया अनुमान। अब इसको फिर से देखेंगे। मूल शब्द के आगे जो लगे, जो शब्दांश आगे लगे, वो उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द के आगे जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन करें वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की क्या खास बात है? उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगाए जाते हैं, आगे आएंगे। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अब मैं उप बोलूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, अनु बोलूं तो कोई अर्थ नहीं है, स बोलूं कोई अर्थ नहीं है। तो स्वतंत्र रूप से इनको प्रयोग नहीं कर सकते और इनका कोई अपना अर्थ नहीं है। इनके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा
इनके प्रयोग से जैसे ही हम इनको लगाएंगे तो जो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ बदल जाएगा, मूल शब्द से वो बदल जाएगा, कई बार विपरीत हो जाएगा उसके। तो ये जब अर्थ जो मूल शब्द में आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें वही उपसर्ग है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत उपसर्ग, कुछ संस्कृत के हम आगे लगाते हैं, हिंदी उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग जो उर्दू के हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय क्या होता है ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। अव्यय अव्यय जिसका व्यय ना हो, जो बदले ना, जिसका कोई खर्च ना हो, जो बदले ना, लिंग वचन काल किसी के भी साथ हो वो वही का वही रहेगा अव्यय। जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, ये सब अव्यय शब्द हैं जो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लिंग वचन काल के अनुसार भी वो वही के वही शब्द रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब संस्कृत के कुछ उपसर्ग देखें, जैसे अप उपसर्ग लगाया हमने बना दिया, मान मूल शब्द लिया अपमान, चरण मूल शब्द लिया अनुचरण, करण लिया अनुकरण, आ लिया हमने, आ उपसर्ग लिया आचरण। इसके बाद हम लेते हैं हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग में जैसे अध, मरा एक शब्द ले लिया हमने, अध मरा, 49 या 59, भर भरपेट, आगे लगाया ना शब्द के, भरपेट भरपूर। अब हम उर्दू शब्द देखते हैं। उर्दू में हमने लगाया बे, हम कहते हैं बेईमान, बेसहारा। दूसरा हम लेते हैं हम सफ़र, सफ़र मूल शब्द है और हम उसमें आगे लगाएंगे तो वो बनेगा हम सफ़र। इसके बाद हम आते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द जो हैं। अव्यय कौन से हैं ये देखो, अध, ये विसर्ग की आवाज आएगी अध। अब अध को हम किसी शब्द के मूल शब्द के आगे, जैसे गति ले लिया मैंने, अगर उसके आगे हम अध लगाएंगे तो वो बनेगा अधोगति। पतन मूल शब्द लिया मैंने पतन, और उसके आगे लगाएंगे अध तो वो बनेगा अधपतन। मुख मूल शब्द लिया, उसमें बनेगा अधोमुख। दूसरा हम लेते हैं तिरह। अब तिरह से बनेगा, हमने ले लिया भाव, तिरोभाव, धान तिरोधान, उद्धान हमने लिया तो वो बन गया तिरोधान। इसके बाद आता है प्रत्यय। अब उपसर्ग एक सिंपल सी भाषा में सुनेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो हैं जो एक, सबसे पहले तो ये समझें ये पूरा शब्द नहीं, क्या है ये? शब्दांश, एक शब्द का टुकड़ा, छोटा सा अंश, शब्दांश। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दें, अर्थात नया अर्थ दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। आज उपसर्ग करेंगे और कल हम करेंगे प्रत्यय। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।